डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। यह वीडियो एक क्वेश्चन पेपर का हल है, आंसर की है, जो कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा कि कौन सा आंसर क्यों सही है, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट का है। और ये एग्ज़ाम है डीएड स्पेशल एजुकेशन HI, जो कि 2019-21 बैच का एग्ज़ाम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। और पेपर नंबर 6 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। और देख सकते हैं आज ही का दिनांक है 14/7/2021, यानी कि 14 जुलाई 2021। आज इसमें 2 घंटे का समय था। तो चलिए देखते हैं आज। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल में पहली बार हैं, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएगा, और वो तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की तकनीक नहीं है। तकनीक मतलब टेक्निक्स नहीं है, जो टेक्निक कौन नहीं है। तो आप जैसे कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में पढ़े होंगे कि जो न्यूज़ कन्वर्सेशन है, यानी कि समाचार, वो है। कविता पोएम है। डी जो निर्देशित गतिविधि, जिसको हम डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ कहते हैं, वो भी है। देखिए जो संगणक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि संगणक मतलब कंप्यूटर। तो ये हमारा एक टेक्निक नहीं है भाषा शिक्षा की, तो इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। प्यासे कौवे की कहानी कई तरीकों से सिखाई जा सकती है। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल। केवल ऐसा थोड़ी है कि कहानी के माध्यम से सिखाए, कविता के माध्यम से सिखाओ, वीडियो के माध्यम से सिखाओ, आप ग्रुप बना करके सिखाओ, डांस करके सिखाओ, कोई नाटक के द्वारा इसको सिखा सकते हो। तो कई सारे तरीके हमारे पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरीका है। तो इसलिए हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। तीसरा देखिए कि बच्चे के भाषा विकास को समर्थन देने का सबसे अच्छा स्थान है। सबसे अच्छा घर ही होता है। पार्क में कहाँ भाषा सीखेंगे? पता नहीं, पार्क में चले गए, हो सकता है वहाँ कोई आए नहीं ना जिस समय आप गए हैं। पुस्तकालय में आप अकेले बैठे रहते हैं। तो कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। और इंटरनेट से भी सीखते हैं, लेकिन अब छोटे बच्चे कहाँ शुरुआत में भाषा इतना सीखते हैं। फिलहाल हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर, घर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बच्चे के लिए पहला शिक्षक उसके ... है। ये तो सीधा सा है कि माता पिता होते हैं, पेरेंट्स क्या हैं, पहले शिक्षक होते हैं किसी भी बच्चे के लिए। और वहाँ से निकलने के बाद ही उसको विशेष शिक्षक मिलते हैं, रिसोर्स टीचर मिलते हैं, आइडियोलॉजिस्ट मिलते हैं। जब कोई दिक्कत होती है तो आइडियोलॉजिस्ट मिलते हैं, समस्या होती है सुनने में। बाकी अगर स्पेशल एजुकेशन में जाना है उसको, या कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस विशेष शिक्षक से मिलेगा, संसाधन शिक्षक से मिलेगा। फिलहाल हमारा जो यहाँ सही जवाब है वो सी इज़ द करेक्ट आंसर, माता पिता। 5वां देखिए कह रहा है एक विशेष शिक्षक का, 5वां देखिए कह रहा है कि एक विशेष शिक्षक का मुख्य फोकस ... है। अब एक विशेष शिक्षक का मुख्य फोकस क्या रहेगा? बहुत कम उम्र में भाषा विकसित करना, या ऑप्शन बी बहुत कम उम्र में भाषा का अभ्यास करना, ऑप्शन सी पढ़ने के कौशल विकसित करना, या फिर ऑप्शन डी लेखन कौशल विकसित करना। देखिए ध्यान दीजिए, उसका यही मानना होता है, जो एक विशेष शिक्षक होता है, जो 5वें का हम जवाब देख रहे हैं, वो ए इज़ द करेक्ट आंसर। कहते हैं बहुत कम उम्र में भाषा विकसित, शुरुआत में भाषा विकसित कर दो तो ही तो ठीक रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है बाद में हम पढ़ने का कौशल तो बाद में होता है, समझ रहे हैं, और लेखन कौशल भी बाद में ही होता है। तो अगर मुख्य फोकस है तो उसी समय उसको विकसित कर देता है तो ठीक रहता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान रहे ये एक संभावित आंसर की है जो कि आपको मिल रही है। इसके अलावा आपको बोर्ड प्रोवाइड करेगा फाइनल आंसर की आपकी संतुष्टि के लिए, लेकिन बहुत सारे प्रश्न सही भी होंगे उसके उत्तर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। ... से भाषा और संचार कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल
एक अनुमान के तहत कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनुभवात्मक शिक्षा, यानी कि एक्सपीरियंशियल जो एजुकेशन होती है, टीचिंग होती है, उसके द्वारा। सातवां देखिए, किताबें पढ़ना डॉट डॉट का एक उदाहरण है। जो सातवां जिसे हम जान रहे हैं, किताबें पढ़ना डॉट 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 का एक उदाहरण है। तो जैसा कि किताबें पढ़ना डॉट डॉट का एक उदाहरण है, तो क्या है? ऑप्शन ए मैनुअल संचार, ऑप्शन बी भाषाई संचार, ऑप्शन सी अंतर व्यक्तिगत संचार, या फिर ऑप्शन डी गैर भाषाई संचार। तो इसका जो सही जवाब है वो है भाषाई संचार। यानी कि देखिए, कम्युनिकेशन तो कर ही रहा है, किताबें पढ़ रहा है, तब भी किसी के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन है तो भाषाई संचार, यानी कि भाषा के द्वारा ही तो पढ़ रहा है। भाषा नहीं होती तो पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि जहां भाषा नहीं वहां आप क्या समझेंगे? कुछ नहीं। आठवां देखते हैं, वाक प्लस संकेत के माध्यम से वाचा, यह इसका आदर्श वाक्य है। यानी कि फिलॉसफी कहती है कि अगर स्पीच और प्लस साइन है तो वो क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, संपूर्ण संप्रेषण। अब देखिए नौवां देखिए कि अध्यापन के दौरान मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अब आप पहला देखिए, छात्रों की तुलना करने के लिए, अरे मूल्यांकन भैया तुलना करने के लिए थोड़ी ना, आप देखते हैं कि कम से कम कुछ सुधार हो जाए, वो भी दौरान कह रहा है, अध्यापन के दौरान। दूसरा बी है कि छात्रों को ग्रेड देने के लिए, ऐसा थोड़ी है। डी निर्णय लेने में मदद करने के लिए, और निर्णय लेने में मदद करने के लिए अध्यापन के दौरान से पहले जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें निर्णय लिया जाता है, लेकिन उस समय निर्देशन में अच्छा सुधार करने के लिए ही सी इज द करेक्ट आंसर। 10वां देखिए कि दर्शन शास्त्र जो मौखिक भाषा को श्रव्य मौखिक रीति से विकसित करने की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है? अब श्रव्य मौखिक यानी कि सुनना और बोलना, तो सीधी सी बात है, ये तो हमारा ए हो जाएगा, मौखिकवाद, क्योंकि ये ओरलिज्म को रिलेट करता है। द्विभाषिता हमारा, उसमें भी साइन लैंग्वेज शामिल हो जाती है। संपूर्ण संप्रेषण उसमें मैनुअल होता ही होता है। निर्देशित क्रियाकलाप ये तो होता ही नहीं है, तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं सही और गलत में। देखिए जो पहला है कि पहला देखिए कि वाक्यों में शब्दों की रचना, अरेंजमेंट जो करना होता है, वाक्य विन्यास कहलाता है, जो सिंटैक्स। यानी कि होता क्या है कि इसमें हम शब्दों को मिला करके वाक्य बनाते हैं, तो क्या सिंटैक्स कहलाता है? तो यस, ये सही है। दूसरा देखिए, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, देखते हैं हम दूसरा का। दूसरा की थोड़े देखिए इंग्लिश भी देख लेते हैं, जो सही गलत वाला है, ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। देखिए जो दूसरा है, ये देखिए यहाँ पर, इसकी हम इंग्लिश देख ले। फोनीम इज स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इज ए लैंग्वेज। देखिए फोनीम नहीं होता है, क्योंकि मीनिंगफुल जो होता है वो अक्षर नहीं होता है, वो क्या होता है? शब्द होता है, अक्षर का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखते हैं, हम हिंदी में जाते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है ना कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण। देखिए जब अर्थपूर्ण की इकाई होती है तो उसको स्वनियम थोड़ी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोर्फिम, या जिसको हम कहते हैं मोर्फोलॉजी। तो इसलिए हमारा ये क्या होगा? सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। पहला क्या था हमारा? सही था। यानी कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण तो भैया शब्द में ही ना होता है, अक्षर कोई, अब मान लीजिए का है, तो का में क्या अर्थ है? कुछ नहीं, का एक साउंड है। लेकिन अगर आप अर्थपूर्ण की बात करते हैं तो का प्लस मां बना दीजिए, दोनों साउंड मिल जाएंगे तो कम हो जाएगा, तो एक अर्थपूर्ण हो गया। इसलिए कह रहा है कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई स्वनीम होती है, स्वनीम नहीं होती, उसको हम कहते हैं मोर्फोलॉजी, मोर्फीम बोलते हैं उसको।
इसलिए हमारा ये गलत है। तीसरा देखते हैं, कहते हैं कि सांकेतिक भाषा वह भाषा है जो अर्थ बताने के लिए दृश्य हस्त साधनों यानी कि विजुअल मैनुअल मॉडलिटी का उपयोग करती है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो जो दृश्य हस्त मतलब हाथों का उपयोग करते हैं, विजुअल मैनुअल मॉडलिटी का उपयोग करती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका सही अर्थ है। अब हम देखते हैं चौथा कह रहा है कि बच्चे 6 माह से 9 माह के दौरान बड़बड़ाना यानी जिसको बैबलिंग कहते हैं शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है। ऑप्शन देखिए 5वां, देखिए कह रहा है फिट्जगेराल्ड की भाषा सिखाने की प्राकृतिक विधि का हिस्सा है। नहीं भैया, ये प्राकृतिक विधि का नहीं है, ये संरचनात्मक विधि का है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 5वां क्या है, गलत है, क्योंकि ये प्राकृतिक विधि का हिस्सा नहीं है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल जो मेथड होता है उस पद्धति का है। उसमें फिट्जगेराल्ड की आता है, उसमें एप्पल ट्री आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब देखते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति, जिसमें से पहला देखिए, पहला क्या हो, भाषा में अर्थ के अध्ययन को क्या कहते हैं। सीधी सी बात है, फिर वही सवाल पूछ लिया। भाषा में अर्थ के अध्ययन को अगर मीनिंगफुल अध्ययन कहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मोर्फोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या भर देंगे, मोर्फोलॉजी। ठीक है, तो पहले में क्या हो जाएगा, मोर्फोलॉजी, यानी कि भाषा में अर्थ के अध्ययन को, यहां पर अर्थ का अध्ययन करना है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, डॉट 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 बोलने और संकेत के माध्यम से मौखिक भाषा विकसित करने का माध्यम है। तो बोलने और संकेत जहां शामिल हो जाता है तो बोथ बेनिफिट होता है। हम भाषा को विकसित कर रहे हैं जिससे बच्चा सीख सके, समझ सके। तो फिलहाल देखिए हम कोशिश करते हैं इसको। तो यहाँ पर ने टोटल कम्युनिकेशन माना है, जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं, संपूर्ण संप्रेषण। तीसरा देखिए, सैंडविच बनाना सिखाने में अनुसरित की जाने वाली तकनीकी है। सीधी सी बात है, जो डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं निर्देशित गतिविधियाँ। तो यहाँ पर डॉट डॉट में आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टेड एक्टिविटी। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्टिविटी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5वां देखिए। अब 5वां तो बिल्कुल आसान है, डॉट डॉट बोलने के लिए ज़रूरी है, बोलने के लिए सुनना जरूरी है। सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या, खाक कुछ नहीं बोल पाएंगे। सपोज अगर कोई लैंग्वेज सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा क्या। तो इसलिए यहाँ पर 5वां का क्या हो जाएगा, सुनना, यानी कि लिसनिंग। क्या हो जाएगा, सुनना। अब देखिए ये तो आपने कर ही लिया होगा बड़े अच्छे से, मुझे उम्मीद है। सांकेतिक भाषा एवं सांकेतिक प्रणाली में अंतर, ये तो आप कर ही लिए होंगे। मूलभूत भाषा क्षमता, जिसको हम बीएलसी कहते हैं, बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, जो हमारा आधार होता है भाषा का शुरुआत में, जिसको फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक, ये हमारा आधार है मूलभूत भाषा का। अगर ये चीज़ें सीख लेते हैं तो आगे हमको सब चीज़ें आ जाती हैं। भाषा की विशेषताएँ, तीसरा कि किस तरीके से भाषा एक माध्यम है विचारों को व्यक्त करने का, ये क्या है, हर चीज़ में हमें मदद करती है। चौथा देखिए, शैक्षणिक द्विभाषिता, जो एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म है, उसको आपने लिखा होगा। भाषा विकास की पूर्व आवश्यकताएं, सुनना आना चाहिए, हर चीज़ आपका स्वस्थ होना चाहिए, ये मान के चलिए, तब आप भाषा सीख सकते हैं। अब आप सुनेंगे ही नहीं तो भाषा नहीं सीखेंगे, आपको अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो भाषा नहीं सीखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो भी नहीं सीखेंगे, सारा चीज़ जरूरी है। अब ये देखिए, भाषा अध्यापन की प्राकृतिक पद्धति, आपने लिखा होगा नेचुरल मेथड, जिसमें बच्चे को फोर्स नहीं किया जाता, अपने आप भाषा सीखता है, उसको हम नेचुरल मेथड कहते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उसको एनवायरनमेंट दे दो, अपने आप सीख लेगा, दैट इज कॉल्ड नेचुरल मेथड। देख लीजिए 7वां भी देख लीजिए, श्रवणबाधित बच्चों में पठन पूर्व कौशल विकसित करने के लिए कोई 5 गतिविधियां। अब मतलब पढ़ना सिखाना है हमें, तो उसके पहले पठन पूर्व कौशल विकसित करना, कौन कौन सा कैसे करेंगे पढ़ने के लिए, तो ये गतिविधियां आपने लिखी होगी। 8वां देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन में अंतर,
कि औपचारिक होता है जो एकदम वेल मेंटेन होता है, फॉर्मली होता है, हर चीज़ होता है। मान लीजिए एचआई बच्चे को ले लें, अगर उसका जांच करना है कान का, तो औपचारिक क्या होगा, एक कार्डियोलॉजिस्ट होगा, उपकरण जो वैलिड होगा, विश्वसनीय होगा, यानी कि वैलिड और रिलायबल दोनों होगा, और एक अच्छे ऑटोकास्टिक रूम में किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड औपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है कहीं भी कर ले, ताली बजा के, थाली बजा के, कि सुन पा रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अंतर आपने लिखे लिया होगा। तो ये आज की आंसर की है, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ समझ में आया होगा आपको। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सोल्यूशन में। थैंक यू सो मच।